नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है हमारे सामने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। वहीं आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एपीपी न्यूज़ सी वोटर की ओर से हमारे सामने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का ओपिनियन पोल आया, उसमें किसकी विजय होती है। वहीं आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि पहली सीट हमारे सामने आ रही बालोद में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 की 3 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वही अगली सीट हमारे सामने है बालोद बाजार में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वही अगली सीट हमारे सामने है बलरामपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और कांग्रेस को एक एक मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वही अगली सीट हमारे सामने बस्तर में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आप कमेंट में ज़रूर बताना अपने ओपिनियन के हिसाब से भाई कि किसकी सरकार बन सकती है अब की बार छत्तीसगढ़ में। अपने ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर कमेंट में बताना और बीजेपी और कांग्रेस में से दोनों को टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि किसकी सरकार बन सकती है। और हमारा ये ओपिनियन पोल एपीपी न्यूज़ का आपको कैसा लगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बेमेतरा में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 की 3 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बिंजपुर में कुल 1 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 1 की 1 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने बिलासपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने दंतेवाड़ा में 1 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 1 की 1 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने धमतरी में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 की 3 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने दुर्ग में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने गरियाबंद में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने चंपा में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने जसपुर में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि अब की बार छत्तीसगढ़ में एपीपी न्यूज़ की ओर से किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने कबीरधाम में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 की 2 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने कोंडागांव में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 की 2 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने कोरबा में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने कोरिया में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 की 3 मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने महासमुंद्र में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने मुंगेली में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने नारायणपुर में कुल 1 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 1 की 1 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने रायगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है रायपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने राजनांदगांव में 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सुकमा में 1 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 1 की 1 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सूरजगढ़ में 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 की 3 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने कांकेर में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 और अन्य को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे समाप्त होता है, जिनमें से कांग्रेस को 73 सीटें मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 17 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि अपने ओपिनियन के हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए छत्तीसगढ़ में।
जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।